एक काम करते हैं, हम मिलेंगे फिर से। और सुबह ही उनका फ़ोन आ गया कि एक काम करो, हम आज मिलते हैं डिनर पे, मेरे घर पे आ जाओ। आप मोहाली में रह रहे हो, आप मेरे पास रहो, हम लोग डमीज़ बनाएंगे, गाने करेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। बाजी जो हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, वो इतने शौकीन होते थे, वो सुबह ही आते थे दरवाजे पे, कहते थे आज चलिए तो चले जाते थे, हम दिन भर खेलते थे, आके फिर डमीज़ बनाते थे। एक गाना वैसे ही बन गया, क्यूट मुंडा। तो उसका म्यूजिक रिकी टी गिफ्ट ने दिया है हमारे नाहन के। जी नाइस। The Himachali Podcast। शहरीमान सर से उन्होंने मिला दिया मुझे मिल कि गए ऐसे गाना चांदी दी डब्बी था। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जिसने म्यूज़िक किया है और आप आज मुझसे आके मिल लो। मैं नाहन में था उस वक्त, मैं रात को शाम को 6 बजे निकल गया और रात को 9-10 बजे वहाँ पहुँचा उनके पास। वहाँ पार्टी वार्टी चली भी थी उनकी, बैठे हुए थे वो लोग। मैं गिटार ले गया था साथ में, अपना हथियार वेपन। हाँ बिल्कुल। तो हमने बजाया, काफ़ी इन्जॉय किया, उन्होंने तारीफ़ की। बट वो होता है ना, पार्टी में काफ़ी लोग थे तो उस हिसाब से वो बातें भी नहीं शेयर हो पाई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम मिलेंगे फिर से। और सुबह ही उनका फ़ोन आ गया कि एक काम करो, हम आज मिलते हैं डिनर पे, मेरे घर पे आ जाओ। कैसा लगा था जब पता चला कि भाई शहरीमान साहब ने बुलाया है मिलने के लिए, घर पे बुलाया एक है? सपना जैसा था कि ये होता है ना कि एक आर्टिस्ट, जब हम किसी आर्टिस्ट से नए मिलते हैं, जैसे हम टीवी पे देख रहे होते हैं ना, जब सामने देखते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है, वो आप समझ सकते हो कि कैसा फील होता है। फैन मोमेंट। तो उन्होंने फिर धीरे उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप मोहाली में रह रहे हो, आप मेरे पास रहो, हम लोग डमीज़ बनाएंगे, गाने करेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने 2 दिन में वहाँ से रूम शिफ्ट किया। शायद एग्रीमेंट भी किया हुआ था उनके साथ, 1 साल का होता है हर जगह रेंटल। तो वो एग्रीमेंट वगैरह किया हमने, भैया को समझाया, भैया काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाओ। उन्होंने फ्लैट दिलवा दिया था उधर वहाँ पे। शहरीमान बुला रहा है यार, कौन नहीं जाना चाहे, कौन मना करेगा? वो मतलब समझदार बंदा वो तो सीधा ही बोलेगा कि जी। तो उन्होंने काफ़ी डमीज़ बनाई, हमने एक गाना बना दिया था हमने वैसे। डमीज को अगर मतलब ये वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो सबको नहीं पता होगा। तो डमी क्या होता है कि जब कोई कंपोजिशन कुछ भी कंपोज करते हैं, कुछ भी लिरिक्स लिखते हैं, कुछ भी, एंड देन जब उसको ऐसे रफ स्क्रैच रफ बेसिकली जब उसको गाया जाता है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा के कि अच्छा चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है, कैसी वाइब आ रही है, तो उसको हम डमी बोलते हैं अपनी उस टेक्निकल टर्म में, राइट? ऐसे ही कुछ है? बिल्कुल ताकि वो क्लैरिटी रहे लोगों को बोले डमी क्या बोली जा रहा है। हाँ। ठीक तो हम स्क्रैच डमीज़ वगैरह बनाते रहते थे। सर बाजी जो हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, तो शहरीमान बाजी बहुत ज़्यादा। तो बाय द वे जी, आज उनका बर्थडे है उनका आज। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये एपिसोड कब शूट हुआ जी क्योंकि ये डलेगा तो बाद में। जी ओके। 2 काम होते थे, इतना नाम नहीं था, इतना काम नहीं था, तो काम ही क्या होगा, एक तो आप डमीज़ बनाओ, दूसरा आप क्रिकेट खेलो। वो इतने शौकीन होते थे, वो सुबह ही आते थे दरवाजे पे, कहते थे आज चलिए तो चले जाते थे, हम दिन भर खेलते थे, आके फिर डमीज़ बनाते थे। एक गाना वैसे ही बन गया, क्यूट मुंडा आपने बनाया हुआ है? आपने म्यूजिक दिया उसमें? ओह वाओ। तो वो वैसी डमी बनी। हुंदा नहीं जे तू क्यूट मुंडा, जी है ना? जी, तेनू कदों दा मैं छड्ड दिता हुंदा, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो उसका म्यूजिक रिकी टी गिफ्ट ने दिया है हमारे नाहन के। जी नाइस। ओके। तो वो गाना डमी बनाई। अब हुआ क्या मेरे साथ, होता क्या सिस्टम कि मैं एकदम से बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मेरे बचपन से ही चले आ रहे हैं। डॉक्टर्स की भी काफ़ी गलतियां रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत। कैसे? मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मुझे ना, अब जैसे रात भर जागते थे तो चाय पीता था मैं काफ़ी ज़्यादा। चाय की वजह से ना एसिड रिफ्लक्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है ये हुई थी। अब डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स, क्योंकि खांसी भी होती है उसकी वजह से, कफ वगैरह, तो उन्होंने कहा कि आपको टीबी है। अच्छा। टीबी थी नहीं मुझे। डॉक्टर्स ने जब फाइनली 1 साल मैंने मेडिसिन खाई, और वो इतनी ज़्यादा हैवी मेडिसिन होती हैं, जिन लोगों ने ली है तो उन्हें पता ही होगा, तो उससे पूरे दिन ऐसे ही लेटे रहना, मेरा 1 साल ख़राब हुआ उसमें। आपको टीबी नहीं था, बट टीबी की आपको 1 साल तक दवाई दी गई। अरे बाप रे। उसने मेरे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट किया, पेट पे, स्टमक पे, उसने अल्सर्स बना दिए। ओह। तो धीरे मैं मतलब मेरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया वहाँ से। तो वो डमी बना दी, बट मैं हो गया बीमार। अब मैं घर चला गया,
अब वो जो ट्यूबरक्लोसिस से जो हुआ हार्म वो धीरे 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 पता चला, स्लो पॉइजन की तरह उसने इफेक्ट किया, उसने इंटेस्टाइन पे जो इफेक्ट किया वो धीरे धीरे डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब एक हार होती है ना, वो आ चुकी थी घर वालों को भी, सबको, क्योंकि इलाज ही नहीं हो पा रहा था, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो शहरी सर का मुझे फ़ोन आता है उसी हालत में, आईसीयू में था मैं उस वक्त। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भाई ये गाना जो है ना मैंने बहुत लोगों से बना लिया, बट मुझे लगता है ये भाई तेरे भाग्य का है, तू अगर हिम्मत है तेरे में भगवान का नाम लेके एक बार आ जा। अच्छा। और मेरे आईसीयू में थे उस टाइम आप? आईसीयू में था मैं, मुझे घर भेजा गया 1-2 दिन बाद। जैसे भी था सिस्टम, थोड़ा सा सिचुएशन ठंडी हुई, ओके। तो घर वालों ने, होता है ना पूजा पाठ करके कि भाई जा, भगवान ही करेंगे अब जो करेंगे। जब हेल्थ ख़राब होती है ना तो इंसान की सारी होप और एक्साइटमेंट सब ज़ीरो हो जाती हैं। यस। तो ख़त्म हो चुकी थी, बट एक आशा जागी उस वक्त पे कि शायद ये गाना मुझे जीने की उम्मीद दे, और उस गाने ने ऐसा साबित कर दिया। बहुत बड़ा हिट हुआ यार। वो करते ही एक बहुत बड़ा हिट हो गया। द हिमाचली पॉडकास्ट।